अब जम्मू कश्मीर के भी मामले में सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 14 का हवाला देते हुए आदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर के लंबित केस दूसरे राज्यों में भेजे जाएं। इससे पहले तक कुछ कानूनी पेच की वजह से ऐसा नहीं हो पाता था। आखिर कौन सी वो अड़चनें थी, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट ने उस बैरियर को खत्म कर दिया है जिसके तहत वहां के किसी भी केस को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए न सिर्फ इस कानूनी पेच को हटा दिया बल्कि यह भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लंबित मामले भी सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजे जा सकते हैं। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा, संविधान के आर्टिकल 14 के तहत सभी को न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित रह जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत यह अधिकार है कि वो सभी को न्याय दिलाए। यही नहीं, सीआरपीसी 25 में भी इस बात का उल्लेख है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी तक रणबीर पैनल कोड यानी आरपीएस की वजह से जम्मू कश्मीर के केस दूसरे राज्यों में ट्रांसफर नहीं होते थे। हालांकि इसके पीछे कानूनी अड़चनें भी हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में अदालतें भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं होता। संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं किया जा सकता। धारा 370 के मुताबिक वहां केवल रणबीर दंड संहिता ही लागू हो सकती है। अब ये जान लेना जरूरी है कि आखिर रणबीर पैनल कोड क्यों लागू हुआ और आरपीसी है क्या। आजादी के पहले जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। उस वक्त जम्मू कश्मीर में डोगरा राजवंश का शासन था। महाराजा रणबीर सिंह वहां के शासक थे और 1932 में महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर ही रणबीर दंड संहिता लागू की गई थी। ये संहिता थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की भारतीय दंड संहिता की ही तरह है, लेकिन कई मामलों में यह अलग भी है। रणबीर पैनल कोड में कई ऐसे मामले हैं जिनका कोई उल्लेख नहीं है। मसलन आरपीसी में साइबर क्राइम का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह आईपीसी के तहत सार्वजनिक सभाओं में जानबूझकर हथियार ले जाना दंडनीय अपराध है, लेकिन आरपीसी में हथियार ले जाना कोई अपराध नहीं है। यही नहीं, अगर कोई झूठी गवाही देने के लिए प्रताड़ित करता है तो वो सजा का हकदार होता है, लेकिन आरपीसी में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं। इसके अलावा आईपीसी की धारा 304 बी में दहेज हत्या का जिक्र है, लेकिन आरपीसी में 304 बी का कोई उल्लेख ही नहीं है। यही वो लीगल ब्रेक थे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लंबित मामले दूसरे राज्यों में नहीं भेजे जाते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।